स्वास्थ्य की देखभाल, सरकार और डिजिटल संसाधन विषय में आपका स्वागत है। इस मॉड्यूल के अंत में आप निम्न में सक्षम होंगे। स्वास्थ्य देखभाल के लिए बचत क्यों महत्वपूर्ण है, यह जानने में। बचत और निवेश के विभिन्न साधनों की पहचान करने में। स्वास्थ्य के लिए बचत की अच्छी प्रथाओं की सूची बनाने में। नागरिकों के लिए उपलब्ध सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं की पहचान करने और उन तक पहुंच बनाने में। स्वास्थ्य के लिए बचत वित्तीय नियोजन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। यह आपको मेडिकल खर्चों को कवर करने में मदद करता है। यह अप्रत्याशित स्वास्थ्य संकटों के दौरान वित्तीय सुरक्षा भी सुनिश्चित करता है। बचत और निवेश साधनों को इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है: शॉर्ट टर्म सेविंग प्लान, मीडियम टर्म सेविंग प्लान और लॉन्ग टर्म सेविंग प्लान। शॉर्ट टर्म सेविंग प्लान अल्पकालिक बचत वह धन है जिसे हम उन चीज़ों के लिए अलग रखते हैं जिन्हें हम कम समय के भीतर हासिल करना चाहते हैं। यह त्योहार, छुट्टी या आपातकालीन निधि के लिए बचत करने जैसा हो सकता है। मीडियम टर्म सेविंग प्लान मध्यम अवधि की बचत ऐसे लक्ष्य हैं जिन्हें हम 3 से 5 वर्षों में हासिल करने की योजना बनाते हैं। ये बचत हमें भविष्य के खर्चों को पूरा करने के लिए तैयार करने में मदद करती है, जैसे कि घर के लिए डाउन पेमेंट, व्यवसाय शुरू करना या बच्चे की शिक्षा। लॉन्ग टर्म सेविंग प्लान दीर्घकालिक बचत उन खर्चों के लिए बचत है जो हम 5 साल बाद करने की योजना बनाते हैं। इसमें घर खरीदने के लिए बचत, बच्चों की उच्च शिक्षा या शादी की योजना बनाना आदि शामिल हो सकते हैं। बचत और निवेश विकल्पों के मिश्रण पर विचार करना आवश्यक है। आपकी बचत आपकी भविष्य की जरूरतों जैसे शिक्षा, विवाह आदि के अनुसार होनी चाहिए। बचत करने के कई तरीके हैं, जैसे बचत खाता, फिक्स्ड डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, म्यूचुअल फंड्स, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली। बचत खाता एक बचत खाता बैंक में अपना पैसा रखने की एक सुरक्षित जगह है। आप जब भी जरूरत पैसा जमा कर सकते हैं और निकाल सकते हैं। यह आपके रोजाना के खर्चों और छोटी अवधि की बचत के लिए अच्छा है। फिक्स्ड डिपॉजिट फिक्स्ड डिपॉजिट खाता आपको एक विशिष्ट अवधि के लिए एक तय ब्याज दर पर आपके पैसे को बढ़ने देते हैं। एफडी या तो लंबी अवधि या कम अवधि का बचत विकल्प हो सकता है। यह आपकी चुनी गई अवधि के आधार पर होता है। रिकरिंग डिपॉजिट बचत का दूसरा तरीका रिकरिंग डिपॉजिट योजना में निवेश करना है। आप एक समय अवधि के लिए एक निश्चित राशि जमा करते रह सकते हैं और उस अवधि की समाप्ति पर आपके पास बचत के तौर पर धनराशि होती है। म्यूचुअल फंड्स म्यूचुअल फंड्स एक लोकप्रिय बचत विकल्प है। यह व्यक्तियों को स्टॉक, बॉन्ड या अन्य प्रतिभूतियों के विविध पोर्टफोलियो में निवेश करने के लिए अपना पैसा एक साथ रखने की अनुमति देता है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड एक पब्लिक प्रोविडेंट फंड या पीपीएफ लोगों को एक निर्धारित राशि जमा करने में सक्षम बनाता है, जो कम से कम 500 रुपये या अधिक से अधिक 1,50,000 रुपये प्रति वर्ष हो सकती है। पीपीएफ खाता 15 साल की अवधि के लिए बनाया जाता है। कुछ साल बीत जाने के बाद पीपीएफ राशि पर ऋण लेना संभव है। यदि आप पैसे नहीं निकालना चाहते हैं, तो पीपीएफ खाते को 5 साल तक बढ़ा सकते हैं। ब्याज की गणना हर साल चक्रवृद्धि के आधार पर की जाती है। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली भारत में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस एक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति बचत योजना है।
आप एक सुरक्षित वित्तीय भविष्य के लिए अपनी आय का एक हिस्सा पेंशन कोष में योगदान करते हैं। भाग लेने के लिए आपको केवल न्यूनतम ₹500 प्रति माह या ₹1000 प्रति वर्ष का निवेश करने की आवश्यकता है। आइए स्वास्थ्य के लिए बचत करने के कुछ अच्छे तरीकों पर नजर डालें। एक स्वास्थ्य बजट बनाएं। अपने वर्तमान स्वास्थ्य संबंधी खर्चों का आकलन करें और बीमा प्रीमियम, दवाओं और नियमित जांच के लिए एक बजट निर्धारित करें। अपने बजट का एक विशिष्ट हिस्सा स्वास्थ्य संबंधी लागतों के लिए निर्धारित करें। आपातकालीन निधि। एक आपातकालीन निधि बनाकर रखें जो संभावित चिकित्सा लागतों सहित कम से कम 3 से 6 महीने के जीवनयापन के खर्चों को कवर कर सके। यह फंड अप्रत्याशित स्वास्थ्य इमरजेंसी जैसी स्थितियों के दौरान वित्तीय सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करता है। स्वास्थ्य बीमा बड़े मेडिकल खर्चों को कवर करने के लिए एक व्यापक स्वास्थ्य बीमा योजना में निवेश करें। नियमित रूप से अपने बीमा कवरेज की समीक्षा करें और उसे अपडेट करें ताकि आपकी वर्तमान जरूरतों को पूरा कर पाना सुनिश्चित हो सके। नियमित जांच और निवारक देखभाल। संभावित स्वास्थ्य समस्याओं की जल्दी पहचान करने और उनका समाधान करने के लिए निवारक स्वास्थ्य देखभाल में निवेश करें। ऐसा करने से बाद में महंगे उपचार की संभावना कम हो जाती है। जेनेरिक दवाएं। जब भी संभव हो दवाओं के जेनेरिक संस्करण चुनें। ये अक्सर ब्रांड नेम वाले विकल्पों की तुलना में अधिक किफायती होते हैं। स्वस्थ जीवन शैली विकल्प। बीमारियों और चिकित्सीय स्थितियों के जोखिम को कम करने के लिए स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं। इसमें नियमित व्यायाम, संतुलित आहार तथा धूम्रपान, शराब आदि जैसी हानिकारक आदतों से बचना शामिल है। मेडिकल बिलों की नियमित जांच करें। चिकित्सा बिलों को ध्यान से जांचें ताकि उनकी सही जानकारी सुनिश्चित हो सके। यदि आपको कोई त्रुटि या विसंगतियां नजर आएं, तो तुरंत अपने स्वास्थ्य सेवा प्रदाता या बीमा कंपनी से संपर्क करें। सूचित रहें। स्वास्थ्य देखभाल नीतियों, बीमा योजनाओं और उपलब्ध स्वास्थ्य देखभाल विकल्पों में होने वाले परिवर्तनों के बारे में जानकारी रखें। यह ज्ञान आपको अपने स्वास्थ्य और वित्तीय कल्याण के बारे में सूचित निर्णय लेने में मदद कर सकता है। पेशेवर सलाह लें। अपनी विशेष वित्तीय स्थिति और स्वास्थ्य देखभाल आवश्यकताओं के अनुसार बचत योजना बनाने के लिए वित्तीय सलाहकारों और स्वास्थ्य विशेषज्ञों से परामर्श करें। सरकारी योजनाएं। भारत सरकार ने अपने नागरिकों की भलाई के लिए अनेक सामाजिक कल्याण और सुरक्षा योजनाएं बनाई हैं। लगभग 740 केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं और लगभग 65 केंद्र प्रायोजित योजनाएं या तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार या दोनों के संयुक्त सहयोग से वित्तपोषित होती हैं। ये पहल विभिन्न श्रेणियों में फैली हुई हैं, जिनमें सामाजिक सुरक्षा, रोजगार और गरीबी उन्मूलन, स्वास्थ्य, स्वच्छता, शिक्षा आदि शामिल हैं। इन सरकारी योजनाओं के उद्देश्य हैं भारत के सभी नागरिकों के जीवन की समग्र गुणवत्ता में सुधार करना, ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों का विकास करना, रोजगार के अवसर पैदा करके आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, शिक्षा तक व्यापक पहुंच सुनिश्चित करना, खासकर समाज के कमजोर वर्गों को सहायता देना, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, जिसमें आवास, मातृत्व लाभ, बीमा, पेंशन और अन्य आवश्यक सेवाएं शामिल हैं। कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) सेवा वितरण बिंदु हैं जो जनता को विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी सेवाएं प्रदान करते हैं।
अधिक जानकारी के लिए findmycsc.nic.in पर जाकर अपने निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर पर जाएं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। यह एक जीवन बीमा योजना है जो बीमाधारक की मृत्यु की स्थिति में पॉलिसी धारकों और उनके परिवारों को 2 लाख रुपए की वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। इसका प्रीमियम 436 रुपए प्रति वर्ष है। आयुष्मान भारत (पीएमजेएवाई). यह एक स्वास्थ्य बीमा योजना है जिसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई) के नाम से भी जाना जाता है। यह भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक प्रमुख स्वास्थ्य सेवा योजना है। आयुष्मान भारत योजना के तहत प्रति वर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का कवरेज प्रदान किया जाता है। इस राशि का उद्देश्य नामांकित लाभार्थियों के लिए विभिन्न स्वास्थ्य सेवा खर्चों को कवर करना है। पीएम किसान सम्मान निधि। इस योजना के अंतर्गत सभी भूमिधारक किसान परिवारों को 3 समान किस्तों में प्रति वर्ष 6,000 रुपए की आय सहायता प्रदान की जाएगी। सुकन्या समृद्धि योजना। यह एक बचत योजना है जिसका उद्देश्य बालिकाओं के कल्याण को बढ़ावा देना है। इस योजना को माता-पिता को अपनी बेटियों के भविष्य के लिए बचत और निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए शुरू किया गया था। आम तौर पर एक बचत खाता, सुकन्या पर ब्याज दर, चक्रवृद्धि समृद्धि योजना की ब्याज दर आमतौर पर नियमित बचत खातों या सावधि जमाओं द्वारा दी जाने वाली ब्याज दर से अधिक होती है। आइए जानते हैं राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के बारे में। राष्ट्र के लिए एक डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र जो कुशल, सुलभ, समावेशी, किफायती, समय पर और सुरक्षित तरीके से सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज का समर्थन करता है। सार्वजनिक और निजी दोनों स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच प्रदान करना, मरीजों के लिए बेहतर चिकित्सा रिकॉर्ड और बेहतर स्वास्थ्य सेवा। स्वास्थ्य देखभाल अब डिजिटल है। साझेदारों के साथ आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का लक्ष्य है व्यक्तिगत स्वास्थ्य आईडी, स्वास्थ्य सुविधा रजिस्ट्री, व्यक्तिगत स्वास्थ्य रिकॉर्ड भंडार, ई-फार्मेसी, डिजिडॉक्टर सेवाएं, टेलीमेडिसिन सुविधा। आइए जानते हैं आभा कार्ड के बारे में। राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन या आयुष्मान भारत स्वास्थ्य मिशन के तहत आभा आईडी एक अनोखी पहचान है जो स्वास्थ्य से जुड़ी है। यह एक हेल्थ लॉकर प्रदान करती है जिसमें आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड को डिजिटल रूप से प्राप्त, सुरक्षित और साझा कर सकते हैं। यह नागरिकों को स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं से डिजिटल स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त करने में मदद करती है। स्वास्थ्य आईडी के लाभों में वित्तीय प्रोत्साहन, राष्ट्रव्यापी मान्यता, उपयोगकर्ता अनुकूलता, रोगी सुरक्षा पर ध्यान, अस्पताल की विश्वसनीयता में वृद्धि शामिल है। आप ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्टर करके, मोबाइल ऐप का उपयोग करके या भागीदार स्वास्थ्य सुविधाओं जैसे अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों की मदद से अपनी यूनिक हेल्थ आईडी बना सकते हैं। इस प्रक्रिया में सरल स्टेप शामिल हैं और इसे विस्तार से समझाया गया है। आभा वेबसाइट पर जाएं और आभा नंबर बनाएं पर क्लिक करें। आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस के माध्यम से जनरेट करें पर क्लिक करें। घोषणा को पढ़ने के बाद मैं सहमत हूं का चयन करें। अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजा गया वन टाइम पासवर्ड दर्ज करें। सबमिट पर क्लिक करें। आपका आभा कार्ड सफलतापूर्वक बन गया है। एक बार आभा अकाउंट बन जाने के बाद आप आभा कार्ड डाउनलोड करें विकल्प पर टैप करके कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। आप वेब के लिए बताए गए समान चरणों का उपयोग करके मोबाइल ऐप के माध्यम से भी रजिस्टर कर सकते हैं। आपके पास फेस ऑथराइजेशन का उपयोग करके आभा कार्ड बनाने का विकल्प है। स्टेप 1, एनडीएचएम स्वास्थ्य रिकॉर्ड ऐप डाउनलोड करें।
स्टेप 2, अभी रजिस्टर करें, चुनें और अपनी पसंदीदा भाषा चुनें। स्टेप 3, आधार कार्ड से रजिस्टर करें। स्टेप 4, अपनी सभी व्यक्तिगत जानकारी दर्ज करें। स्टेप 5, अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी दर्ज करें। स्टेप 6, एक बार आपकी हेल्थ आईडी जनरेट हो जाए तो एक यूजरनेम बनाएं। स्टेप 7, आपको पहचान पत्र जैसे ड्राइविंग लाइसेंस जैसी दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता हो सकती है। स्टेप 8, अपनी डिजिटल हेल्थ आईडी की सुरक्षा के लिए पासवर्ड बनाएं और लॉगिन करें। धन्यवाद।